नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके शो हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, भारत में 34% लोगों को धूम्रपान तंबाकू के सेवन के कारण कैंसर होता है। यानी कि आप बीमारी को खुद बुलावा दे रहे हैं। तंबाकू के कारण गले का कैंसर एक आम और गंभीर कैंसर है। इससे मरने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम समय पर इलाज नहीं ले रहे हैं। हालांकि सिर्फ तंबाकू ही इसका कारण नहीं है। इसके लक्षण की पहचान करके सही समय पर अगर इलाज किया जाए, साथ ही पहले से बचाव किया जाए, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि पाटनी, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गले या फिर कैंसर के से संबंधित कोई भी सवाल, इसका आप जवाब चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निधि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुंह और गले का जो कैंसर है, हाँ ये होता क्या है? मुंह और गले का कैंसर होठों से शुरू होके और नीचे यहाँ तक के जो भी कैंसर होते हैं, वो सभी मुंह और गले के कैंसर में शामिल होते हैं। जैसे कि होठ का कैंसर, गाल के अंदर की जो सतह है उसका कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, तालू का कैंसर, इसी तरह से जो पीछे सांस की नली और भोजन नली का एरिया है हमारे गले में, उसका कैंसर, ये सभी मुंह और गले के कैंसर के ही हिस्से हैं। जी, तो निधि जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कारण होते हैं ये जो गले का कैंसर होता है? हाँ जी। इसके कैंसर के होने के क्या मुख्यतः कारण होते हैं? कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि हमारे बस में होते हैं कैंसर में, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता है। तो जो हमारे बस में नहीं है, वो मेन कारण है हमारी जीन्स में अगर कोई चेंज है, कोई म्यूटेशन हुआ है, या हमारे अनुवांशिक जो कारण हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। इसी तरह से कुछ कारण हैं वो पूर्णतया हमारे खुद के बस में हैं, और उन पे हम काबू पाके इस कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं या इससे बच सकते हैं। ये कारण मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी, जो कारण हम अपने हाथ से कैंसर को रोक सकते हैं, वो कारण। उनमें सबसे पहले मुंह और गले के कैंसर में जब भी हम बात करते हैं, तो पहली चीज़ जिस पे हमारा ध्यान जाता है वो है तंबाकू। तंबाकू सेवन एक महामारी के रूप में फैल गया है, और मैं कई बार मेरे मरीजों को ये कहती हूँ कि एटम बम से एक बार 6 लाख लोग मरे थे, लेकिन इससे हर साल 6 लाख लोग मर रहे हैं तंबाकू सेवन से। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में है और इंडिया में भी है। और ये एक दुखद स्थिति है कि हमारे जो एशियन हिस्सा है, वहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि चबाने वाला जो तंबाकू है, यानी कि गुटखा, वो एक ऐसी आदत बनता जा रहा है कि आदमी चाह के भी इससे निकल नहीं पा रहा है, ख़ास तौर से यंगर जनरेशन। क्योंकि आज भी हमारे समाज में हम बड़ों के सामने यंगस्टर्स जो होते हैं, वो हाथ में सिगरेट लेके स्मोक करना उचित नहीं समझते। हमारे समाज में ये मान्यता नहीं है इस चीज़ को। लेकिन तंबाकू खाना, एक बार के लिए आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बीकानेर से सुधीर जी हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं निधि जी से? चाह रहा था कि मेरे मिसेज अभी कैंसर से एक्सपायर नहीं, उससे पहले उनको किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं थे जिससे उनको कैंसर हो सके। अचानक उनको मुझे खुद को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं दिखाने के लिए गया था। तो मैंने सोचा चलो मिसेज को भी दिखा देते हैं जनरल रूटीन में। तो रूटीन में चेकअप में पता लगा कि उनके लीवर में कैंसर है। तो किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स जैसे रूटीन का अपना करते हैं उसी प्रकार से वो अपना काम कर रही थी। जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आज उनके ब्रेस्ट से वो लीवर में कैंसर स्प्रेड हो गया, और उसके कारण से पूरे शरीर में स्प्रेड हो गया, जबकि उससे पहले किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं थे। और
विद इन 1 ईयर वो एक्सपायर हो गए, 4 ही महीने हुए उनको एक्सपायर हुए। ऐसा है सुधीर तो जी फिर- कि अभी हम बात कर रहे हैं मुंह और गले के कैंसर की, और आप जानना चाह रहे हैं स्तन का कैंसर जो कि लिवर में फैल गया था उसके बारे में। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि स्तन कैंसर में स्त्री को खुद को ही गांठ महसूस होती है। हो सकता है आपकी जो रिश्तेदार थी उन्होंने इस पे ध्यान न दिया हो, क्योंकि ऐसा लाखों में एक केस भी नहीं होता कि स्तन में गांठ महसूस हुए बिना लिवर में चली जाए। ज़रूर उनको ये चीज़ महसूस हुई होगी, और ये बहुत ही दुख की स्थिति है कि हिंदुस्तान में आम तौर पे जो स्त्रियां होती हैं वो या तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देती, या देती हैं तो झिझक महसूस करती हैं, सामने आके परिवार वालों को बता नहीं पाती हैं। शायद उनके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। सुधीर जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। निधि जी, हम चर्चा कर रहे थे कि गले के कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं उन पर। हाँ, तो जो मैं आपको बता रही थी कि खाने वाला जो तंबाकू है वो जो स्मोक करने वाला तंबाकू है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं इसका ये मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि स्मोक करने वाले स्मोक करते रहें, स्मोक करने वाले स्मोकिंग बंद कर दें, और खाने वाले कभी भी खाने वाले तंबाकू की ओर ना जाएं, क्योंकि जो स्मोकिंग 30-40 साल में नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, वो खाने वाला तंबाकू 7-8-10 साल में पहुंचा देता है। तो यही कारण है कि आज हम एक यंगर एज ग्रुप को देख रहे हैं कैंसर से पीड़ित, और बहुत ही गंभीर और एग्रेसिव स्टेज में वो लोग हमारे पास आते हैं। जी, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ निधि जी, कैंसर होने का जो एज होती है वो किस एज में कैंसर होता है, या फिर एज से कोई रेलेवेंस है कैंसर का? इन जनरल अगर हम कैंसर की बात करें तो एज से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इन्फेंट्स से लेके और 90 साल की एज तक भी कैंसर पाए जाते हैं। हाँ, मुंह और गले का कैंसर यूजुअली यंगर एज में ज़्यादा मिलता है, जैसे तीसरे-चौथी डिकेड जो होती है, तीसरे-चौथे दशक में, और वो 5वें-6ठे दशक तक होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसका प्रमुख कारण तंबाकू है। तो तंबाकू का जैसे जैसे शरीर पे दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है, ये कैंसर होने का चांस बढ़ता जाता है। और अगर इंसान जो तंबाकू खा रहा है, शराब का सेवन भी कर रहा है, तो ये 1 और 1 11 का काम करते हैं, और जो प्रॉब्लम एक करता है 2 साल में, वो अगर दोनों मिलके तंबाकू और शराब हों तो वो और जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं, और जल्दी ये प्रॉब्लम अटैक करती है बॉडी को। निधि जी, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसका गला बहुत ज़्यादा समय तक खराब रहता है, तो क्या उसे भी माना जा सकता है कि वो भी कैंसर का मरीज हो सकता है? हाँ, गला खराब रहना मतलब अगर लगातार हो रहा है और आपने ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखा दिया है, उन्होंने आपको एक कोर्स एंटीबायोटिक का दवाई का दे दिया है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, हफ्ता 2 हफ्ते महीना भर हो गया, तो ज़रूर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, और एक बार या तो ईएनटी वाले डॉक्टर को या कैंसर वाले डॉक्टर को ज़रूर से दिखा लेना चाहिए। जी, तो निधि जी, अगर मान लीजिए कैंसर पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी रोकथाम नहीं की जाती है, तो क्या व्यक्ति की आवाज़ भी जा सकती है? बिल्कुल आवाज़ जा सकती है, क्योंकि पहली 2 स्टेज में आवाज़ की पेटी को ये कैंसर ग्रसित नहीं करता है अक्सर, लेकिन तीसरी स्टेज में आवाज़ जाने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि पहली 2 स्टेज में बहुत छोटी गांठ होती है, और उसका अगर हम समय रहते सही तरीके से उपचार करा लें तो आवाज़ जाने का चांस नहीं रहता। लेकिन 3rd और 4th स्टेज में अगर आवाज़ की पेटी का कैंसर है और तीसरी या चौथी स्टेज है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और उस हालत में आवाज़ की पूरी पेटी निकालनी पड़ती है, और नेचुरली फिर जब आवाज़ की पेटी निकाल देते हैं तो मरीज़ बोल नहीं पाते हैं। हालांकि अब पिछले कई सालों से आवाज़ की पेटी की जगह पे एक मशीन आने लगी है जिसको हम लैरिंजियल प्रोस्थेसिस कहते हैं, वो आर्टिफिशियली लगा के बोला जा सकता है, लेकिन नेचुरल आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है। जी, तो दोस्तों, अगर आपको भी गले की कैंसर से संबंधित कोई भी समस्या और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगा निधि जी, गले का जो कैंसर होता है, हाँ जी, उसको पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट मरीजों को करवाने चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे एक छाला या घाव होता है जो या तो मुंह के अंदर होता है या गले के अंदर होता है, और वहाँ पे एक गांठ भी बन सकती है। तो ये मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे मुंह में टॉर्च से देखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, लैरिंगोस्कोपी करते हैं, जो कि विशेष तौर से आवाज़ की पेटी और जो खाने का रास्ता होता है उसके लिए होती है।
वो देख के, और अगर उसमें उनको कोई शक लगता है या कोई घाव दिखता है या कोई गांठ दिखती है तो वहाँ से एक छोटा सा पीस लिया जाता है कुछ मिलीमीटर का और उसकी बायोप्सी कराई जाती है। कई बार इन केसेस में जब ये बढ़ जाते हैं तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में, तो बाहर की तरफ गले में भी गांठ महसूस हो सकती है। ऐसी कंडीशन में उन गांठों से भी इंजेक्शन द्वारा पानी सक कर लिया जाता है। इसको FNAC या साइटोलॉजी कहते हैं, और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम स्लाइड को देखते हैं तो कैंसर के सेल्स दिख जाते हैं। तो एक टेस्ट ये भी होता है। ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे ये प्रूफ हो जाता है कि कैंसर है या नहीं है। एक बार ये पता लग जाता है कि कैंसर है तो फिर आगे की जांच की जाती है स्टेज पता लगाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कैंसर में 4 तरह की स्टेजेस होती है। पहली 2 तो अर्ली स्टेज होती है, 3rd और 4th स्टेज एडवांस्ड कहलाती है। तो स्टेज पता लगाने के लिए फिर और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है, एक्सरेज हैं, ब्लड टेस्ट हैं। ये सारे बाद में इलाज के लिए या स्टेज पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि और कहीं शरीर में फैला तो नहीं है कैंसर, ये देखने के लिए। निधि जी, आपने स्टेजेस के बारे में तो मुझे बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी स्टेज तक कैंसर का इलाज संभव है? गले का जो कैंसर होता है उसका थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहूंगा। हाँ जी, ऐसा है कि चारों स्टेज में इलाज तो संभव है, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है फायदा कम होता जाता है। इलाज तो चौथी स्टेज में भी करते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में इलाज पे होने वाला खर्चा बढ़ जाता है, इलाज का समय बढ़ जाता है और फ़ायदा कम हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अर्ली स्टेजेस में डिटेक्शन और अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट का जो फ़ायदा है, जो उसका खर्चा है, उस तरह से बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांस स्टेज। ओके, तो अगर निधि जी मैं आपसे बात करूँ सर्वाइवल की, मरीज की इलाज तो आपने बता दिया मुझे संभव है, लेकिन सर्वाइवल किस स्टेज तक संभव है? सर्वाइवल जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है सर्वाइवल घटता है। तो जहां अगर हम वोकल कॉर्ड या आवाज़ की पेटी के पहले स्टेज के कैंसर की बात करें तो वो 99% पेशेंट हैं जो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन अगर हम 4th स्टेज लैरिंग्स के कैंसर की या आवाज़ के पेटी के कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो 4th स्टेज में आप 2 साल जीने वाले मरीजों की संख्या 5 या 10% भी नहीं रह जाती, और आवाज़ की पेटी भी जाने की उनके चांस रहता है। चलिए दर्शकों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।